ईशा को अपनी लाइफ से कुछ और चाहिए। उसकी मम्मी को बहुत पसंद था। आपने स्टार्टिंग तो बता दी कि कैसे शुरुआत हुई थी। एक वक्त पे आपने क्यूपिड का रोल भी प्ले किया है, लेकिन एंड किस बात पे हुआ है? ब्रेकअप का क्या रीज़न रहा है दोनों के बीच में? दोनों की प्रायोरिटीज़, दोनों की अपनी अपनी लाइफ को लेके अलग अलग प्रायोरिटीज़। ईशा को अपनी लाइफ से कुछ और चाहिए, अभिषेक को कुछ और चाहिए। अभिषेक थोड़ा सा है पंजाबी मुंडा की मेरी लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है, तो इसको जैसे हिसाब से ये मेरे साथ रहनी चाहिए, इसको कोई ना देखे, कोई जो एक नॉर्मल पॉजेसिव बॉयफ्रेंड होता है। और ईशा का वो सब चीज़ें ईशा को पसंद नहीं थी। शी इज़ वेरी आउट गोइंग, शी लाइक्स पार्टी, शी वॉन्ट टू गो आउट। और अभिषेक को होता था तू कब कहाँ कितने बजे जा रही है, मुझे बता के जा, मुझे एटलीस्ट तू उसमें रख, लूप में रख कि कहाँ है कि। तो ईशा को था कि मुझे ये रिस्ट्रिक्शंस अपने लाइफ में पसंद नहीं है, आई एम अ फ्री बर्ड। तो दोनों की प्रायोरिटीज़ अलग अलग थी। बाकी इससे ज़्यादा कोई ऐसे बड़े मुद्दे नहीं थे कि हाँ कुछ ऐसा नहीं था। अभिषेक ने कई बार ये बातें बिग बॉस के अंदर उठाई हैं, इवन उसकी एंट्री के वक्त में, कि उसकी मम्मी जो थी वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्विंग थी, फ़ोन पे बात नहीं करने दिया करती थी और कई सारी ऐसी चीज़ें करती थी जो अभिषेक को अच्छी नहीं लगी। वो सब चीज़ें बाद में हुई। पहले तो उसकी मम्मी को अभिषेक बहुत पसंद था। हाँ, ऐसा भी था? हाँ हाँ, अभिषेक उसकी मम्मी को बहुत पसंद था। तीनों साथ में शॉपिंग जाना, चल अभिषेक, पार्टी जाना, चल अभिषेक। अभिषेक मतलब बकायदा ड्राइव करके लेके जाते थे, तब तक अभिषेक अच्छा था। फिर जब अभिषेक, मतलब मम्मी को दोनों की डेटिंग के बारे में पता था उसे? हाँ हाँ एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल। ईशा मुझे ऐसा लगता है कि अपनी मम्मी से हर चीज़ शेयर करती है, तो उसकी मम्मी को पता था। ईशा की मम्मी को प्रॉब्लम तब शुरू होने लगी जब अभिषेक थोड़ा ओवर पॉसेसिव हो गया और उनको लगा कि इसके काम पे हर्ज ना हो, ईशा के काम पे, क्योंकि उनके लिए ईशा का काम सबसे बढ़कर है, होना भी चाहिए। तो वो उसको लगा कि अब इसके काम पे असर हो रहा है, तब उस चीज़ के बाद चीज़ें ज़्यादा ख़राब होनी शुरू हुई। तो फिर उन्होंने बोल दिया कि नहीं तुम मुझसे बात नहीं करोगी, छुप छुप के मिलते थे। तब भी शायद छुप छुप के मिलती थी उससे, सब चीज़ें होती। मम्मी के मना करने के बाद? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग तो बाकायदा पहरा दिया करते थे, मम्मी आ गई, सॉरी ये सब मत डालना। इसको कहते हैं दोस्ती। तो वो सब चीज़ें थी, हमें दोनों बहुत पसंद थे साथ में, पर चीज़ें ख़राब हो गई। क्या लगता है वहाँ पे किसकी ज़्यादा गलती थी? समझा है नहीं आपने दोस्त होने के नाते, कभी ऐसा नहीं लगा कि आपको क्या कि दोनों की बातों की ठीक की जाए? बहुत समझाया मैंने, ईशा को भी बहुत समझाया मैंने, अभिषेक को भी बहुत समझाया। और अभिषेक को मैंने अब ये समझाया कि इफ़ यू आर नॉट जेलिंग अराउंड जस्ट स्टे अवे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें पता है जो सिर्फ हमें पता है, वो शायद हम नहीं पब्लिकली बोल सकते। तो हमें लगता था कि अब अभिषेक को डिस्टेंस मेंटेन कर लेना चाहिए, उसके पीस ऑफ माइंड के लिए, उसके करियर के लिए, उसकी आगे की चीज़ों के लिए वही अच्छा है। तो वो सब चीज़ें। एंड जब स्टार्टिंग में भी लोग ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे, जब एक टाइम जब बिग बॉस में ऐसा आया था कि जब उनको मना किया गया था कि आप अभिषेक के क्लोज मत जाना, ठीक है, आप अब क्योंकि उनका एक एग्रेशन बहुत अलग हो रहा था, तो बिग बॉस ने उनको कुछ टाइम के लिए उनको थोड़ा रिलैक्स दिया कि आप थोड़ा अलग रहिए, घर में किसी से बात मत कीजिए। वहाँ पे उस वक्त ईशा उनके पास में गई, इशारों में दोनों ने बात की। इवन वहाँ से फिर वो गुस्से में भी भागते हुआ आया, जहाँ पे ईशा बहुत ज़्यादा डर गई। ईशा को सपोर्ट चाहिए बिग बॉस में कोई, ईशा को हमेशा कोई ना कोई चाहिए। पहले उसको अभिषेक लगा, उसको शायद नहीं कोई आइडिया भी नहीं होगा कि समर्थ आ जाएगा, तो उसको लगेगा कि अभी तो मैं खेल रही हूँ, बाहर जाके समर्थ को मैं समझा दूंगी कि भैया गेम था, ये था, वो था। बट समर्थ जी तो आ गए, अब क्या किया जाए। और जैसे ही समर्थ आया है, ईशा का आपने एक अलग रूप देखा होगा, एक अलग एग्रेशन देखा होगा, उसको लगा कि हाँ ही इज़ द राइट सपोर्ट, बट जो कि नहीं हुआ। अभिषेक ने, जब कोई अपना इंसान आ गया तो लोगों को लगता है कि हाँ यार अब मैं गेम थोड़ा खेल सकती हूँ अपने हिसाब से, क्योंकि पर ये तो आपके लिए प्लस पॉइंट हुआ ना, आपके साथ दो दो सपोर्टर खड़े हैं, अभिषेक खड़ा है, समर्थ खड़ा है। वहाँ पे कुछ लोगों को एक्सक्यूज़ हो सकता है कि भैया हम अकेले हैं, हम अकेले गेम खेल रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं, अगर बिग बॉस के, चलो ठीक है बायस्ड बोल रहे हैं, बट कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज आपके साथ दो सपोर्टर हैं। भले आप अभिषेक आपके साथ लड़ लेगा, पीठ पीछे आपकी बात नहीं सुनेगा, वो आपसे पहले लड़ लेगा उस इंसान के साथ जाके जो आपके साथ गलत बोलेगा या कुछ बदतमीजी करेगा, जो भी है। समर्थ लड़े ना लड़े, अभिषेक लड़ लेगा जाके। तो इट्स अ बिग सपोर्ट।